औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की थी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2-3 पार्ट किए थे। एक पार्ट आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व किया होगा। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यूज डेफिनेशन use definition 2.1.1 to find out the average rate of change over the specified interval over the specified interval for the following function. इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हमारे पास स्पेसिफाइड इंटरवल गिवन है उसके दरमियान में क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब उसके बाद पार्ट नंबर इसका हमारे पास 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देख लें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास हमारे पास एस ऑफ टी एस इक्वल टू हमारे पास है 2t-3 फ्रॉम t equal to 2 to t equal to 5। s हमारे पास s equal to 2t-3 फ्रॉम t equal to 2 t equal to 5। सॉल्यूशन में जाएं। s of t s हमारे पास है 2t-3 की इक्वल है। इट मींस हमारे पास जो s of t है, s of t किसकी इक्वल है, 2t-3 की इक्वल है। s of t हमारे पास किसकी इक्वल है, 2t-3 की इक्वल है। अगर s of t हमारे पास 2t-3 की इक्वल है, देन s of t की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे t प्लस डेल t। इसमें हम चेंज ला रहे हैं, तो s of t प्लस डेल t इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 and 2 t की जगह हम लिखेंगे t प्लस डेल t माइनस 3। हमने क्या निकाल दिया, s of t हमारे पास है 2t-3 की इक्वल है। देन हमारे पास s of t प्लस डेल t इक्वल हो जाएगा 2 and 2 डेल t प्लस डेल t माइनस 3। यानी इस इक्वेशन में हमारे पास जहां कहीं t था, t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, t प्लस डेल t। तो t की जगह क्या पुट किया, t प्लस डेल t। अब उसके बाद अगर मैं यहां से डेल t की वैल्यू निकालना चाहूं, यहां पे देखिए हमारे पास t इक्वल टू है और t इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 है। अगर मैं डेल t की वैल्यू निकालना चाहूं, यानी डेल t, अब डेल t हमारे पास हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। t की हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है माइनस t की इनिशियल वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन था वो हमारे पास t इक्वल टू 5 था। तो यहाँ पे हमारे पास जो t की इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2, और t की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो डेल t हमारे पास क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 माइनस इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। यानी डेल t हमारे पास हो जाएगा डेल t इक्वल टू 5 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 3। डेल t हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद अब हमने फॉर्मूला यूज करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। नाउ वी यूज एवरेज रेट ऑफ चेंज फार्मूला। अब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे सुनो, हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होगा डेल s और डेल t। ये हमारे पास हो जाएगा s इंटू t प्लस डेल t माइनस s ऑफ t डिवाइड में हमारे पास क्या है, डेल t। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यू पुट कर देनी है, डेल s और डेल टी इक्वल हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें एस ऑफ टी प्लस डेल टी किसी को है हमारे पास
एस ऑफ टी प्लस डेल टी हमारे पास है 2 टी प्लस डेल टी, यहाँ पे 2 टी प्लस डेल टी -3 माइनस एस ऑफ टी। अब एस ऑफ माइनस यहाँ पे लिखें फॉर्मूले का, एस ऑफ टी हमारे पास क्या है 2t -3, एस ऑफ टी हमारे पास 2t -3 डिवाइड में हमारे पास क्या है डेल टी। अब उसके बाद यहाँ पे डेल एस और डेल टी, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t प्लस 2 डेल टी -3 प्लस एंड टू माइनस 2t, जब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस एंड टू माइनस क्या हो जाएगा +3 डिवाइड में क्या हो जाएगा डेल टी। अब यहाँ देखें +3 जो है -3 का हो जाएगा कैंसिल, -2t प्लस 2t का हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा डेल एस और डेल टी इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल टी डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा डेल एफ टी, डेल एफ टी से हो जाएगा कैंसिल, यानी ये रह जाएगा डेल एस और डेल टी इक्वल टू, ये आपका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट जो पार्ट नंबर बी उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस टी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस टी फ्रॉम x इक्वल टू 3 to x इक्वल टू 3.1। सोल्यूशन में जाए, ऑप्शन देखें y इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, तो अगर मैं आपको एफ ऑफ एक्स हम सपोज करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल सपोज कर दिया लेट। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 के इक्वल है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, नहीं इस इक्वेशन में हमारे पास जहां नहीं एक्स लिखा है एक्स की हम क्या पुट करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अब एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की मैं लिखूंगा एक्स की मैं लिखूंगा एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, उसके बाद -6 एक्स की लिखूंगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 8। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ नहीं हमारे पास एक्स था तो एक्स की हमने क्या कर दिया एक्स प्लस डेल एक्स। अब सुनो यहाँ से अगर मैं डेल एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे देखें डेल एक्स, अब डेल एक्स हमारे पास इसी होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू एक्स -6x प्लस 8 फ्रॉम x इक्वल टू 3 to x इक्वल टू 3.1 था, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी 3 थी और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.1 थी, तो डेल एक्स हमारे पास है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1 माइनस इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो 3.1 में से जब हम 3 को निकालेंगे तो डेल एक्स हमारे पास हो जाएगा 0.1 के इक्वल हो जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। उसके बाद as we know that every rate of change फार्मूला, यानी एवरी रेट ऑफ चेंज का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है डेल y ओवर डेल x इक्वल हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड में हमारे पास क्या है डेल ऑफ एक्स। अब उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स,
अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इसी के लिए हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप शार्ट यहाँ पे माइनस सिक्स मल्टीप्लाई कर दें, माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स डेल एक्स, उसके बाद यहाँ पे जाएगा प्लस एट। ये हमने किसी वैल्यू की एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू दी थी माइनस एफ ऑफ एक्स। अब माइनस एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट आप इनको फिलहाल आप उसी तरह छोड़ दें। यहाँ पे हमारे पास माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स लिखते हैं प्लस एट, उसके बाद फिर माइनस एफ ऑफ ये सिंपल हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी सुधर माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब उसके बाद डेल वाई अब डेल एक्स यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, इस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स डेल एक्स, इस माइनस सिक्स को अंदर हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एट, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस एट डिवाइडेड बाई डेल ऑफ डेल एक्स। और उसके बाद डेल वाई और डेल एक्स। अब सुन देखें जो वैल्यू कैंसिल कर दें, प्लस एट माइनस एट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा टू इंटू एक्स इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई क्या है डेल ऑफ एक्स। साथ हमारे पास डेल एक्स का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर ये भी हमारे पास रहती है डेल एक्स का स्क्वायर प्लस एक वैल्यू हमारे पास ये रहती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है टू एक्स एंड टू डेल एक्स डिवाइड बाई क्या है डेल एक्स, और एक वैल्यू हमारे पास ये भी है माइनस सिक्स डेल एक्स। तीन वैल्यू हमारे पास है, तीनों दिनों हमने नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेल वाई और डेल एक्स। अब देखिए स्टूडेंट नामिनेटर में हमारे पास डेल एक्स सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं डेल एक्स को बाहर कॉमन तो यहाँ पर रह जाएगा डेल एक्स क्या था तो डेल एक्स की जगह रह जाएगा डेल एक्स प्लस यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास टू एक्स और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस सिक्स। डेल एक्स को हमने क्या ले लिया बाहर कॉमन ले लिया, डिवाइड में हमारे पास क्या है डेल एक्स। फिर डेल एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू लिख दें यहाँ पे पुटिंग वैल्यू, जो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे देगा डेल वाई और डेल एक्स। अब सुनिए यहाँ देखें डेल एक्स हमारे पास इसी के लिए स्टार्ट में निकाला था वो हमारे पास 0.1 प्लस टू एंड टू एक्स। अब एक्स इसी के लिए हमारे पास एक्स हमारे पास क्या होता है इनिशियल वैल्यू, ये एक्स की हम क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारे पास 3.1 है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 एंड 2 3 माइनस 6। अब उसके बाद इधर आते हैं यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल वाई और डेल एक्स इक्वल हो जाएगा 0.1 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा सर डेल वाई और डेल एक्स इक्वल टू क्या है 0.1। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या है 0.1 इसका क्या आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर फ्रॉम आर इक्वल टू आर इक्वल 2.1। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू आर की 2 है और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या 2.1 है, तो डेल आर जब हम निकालेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 2.1 माइनस 2 हो जाएगा 0.1। उसके बाद ए आपके पास है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू आप पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यानी इसको आपने सिंप्लीफाई करके एंड में जाके जब आप पाई यूज होगा पाई की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 3.14, बाकी आर की जगह आपने इनिशियल वैल्यू 2 यूज करनी है। ये आपको होमवर्क है सेम इसी तरह आपने कुछ सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पार्ट को जो मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास डी पार्ट है h
इक्वल टू हमारे पास क्या है अंडर रूट टी माइनस 9 फ्रॉम टी इक्वल टू 9 टू टी इक्वल टू 16। ऑप्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है एच ऑफ टी हमारे पास केवल हमारे पास अंडर रूट टी माइनस 9 की इक्वल है। अगर एच ऑफ टी हमारे पास अंडर रूट टी माइनस 9 की इक्वल है देन एच ऑफ टी प्लस डेल टी ये हमारे पास जहाँ भी हमारे पास टी होगा टी की हम लिखेंगे टी प्लस डेल टी, तो यहाँ पे जगह टी प्लस डेल टी अंडर द रूट माइनस 9। एच ऑफ टी भी हमने निकाल दिया, एच ऑफ टी प्लस डेल टी हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं डेल टी की वैल्यू निकालूं तो डेल टी, अब डेल टी हम किससे निकालें स्टूडेंट आपको बोला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 16 माइनस इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 9, तो डेल टी अब 16 में जब हम 9 निकालेंगे ये हमारे पास कैसा रहेगा 7, डेल टी हमारे पास क्या हो जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद एज वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज फार्मूला, अब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास है एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू हो जाएगा एच ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड हमारे पास क्या है डेल टी। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू, अब सुन देखें एच ऑफ टी प्लस डेल टी किसी को है, तो एच ऑफ टी प्लस डेल टी हमारे पास है टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी का स्क्वायर रूट माइनस 9। हमने क्या किया एच ऑफ टी प्लस डेल टी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, एच ऑफ टी प्लस डेल टी किसी को है टी प्लस डेल टी स्क्वायर रूट माइनस 9 माइनस एच ऑफ टी माइनस, अब देखें एच ऑफ टी किसी का है एच ऑफ टी हमारे पास अंडर रूट टी माइनस 9, तो यहाँ पे लिख लें अंडर रूट टी माइनस 9 डिवाइडेड बाई डेल ऑफ टी। अब उसके बाद एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल एफ टी, यहाँ पे जाएगा टी प्लस डेल टी का स्क्वायर रूट माइनस 9, इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई में स्टूडेंट ये जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट टी, और यहाँ पे हमारे पास माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 डिवाइड में क्या हो जाएगा डेल टी। अब देखिए यहाँ पे हमारे माइनस 9 और प्लस 9 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी ये क्या हो जाएगा हमारे पास टी प्लस डेल टी का स्क्वायर रूट माइनस टी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड हमारे पास क्या है डेल टी। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू हमारे पास है टी प्लस डेल टी। अब देखिए टी हमारे पास किसके लिए टी हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 प्लस डेल टी, अब डेल टी स्टूडेंट हमारे पास क्या है 7, 9 प्लस 7 का अंडर रूट माइनस टी, अब टी हमारे पास क्या है इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 9 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई डेल टी, अब डेल टी हमारे पास किसी के लिए 7। हमने क्या किया
टी प्लस डेल टी, यानी हमने टी की जगह वैल्यू पुट कर दी है और डेल टी की जगह में हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल हमारे पास, अब 9 प्लस 7 हमारे पास 16 स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई हो जाएगा 7। तो अब 16 को हम ऐसे करते हैं 4 का स्क्वायर, ये सेकंड हो जाएगा 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट, ये सेकंड डिवाइड बाई हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एच ऑफ टी यहाँ पे सुन एच ऑफ टी नहीं, यहाँ पे हमारे पास डेल ऑफ टी इक्वल डेल बाय डेल एक्स डेल एच, यहाँ पे हमारे पास डेल एच और डेल टी है, यहाँ पे इसको सही कर लें, डेल एच और डेल टी सारे को सही कर लें, डेल एच और डेल टी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई और डेल एक्स होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल एच और डेल टी। तो यहाँ पे हमारे पास डेल एच और डेल टी सारा हमारे पास डेल एच और डेल टी, डेल एच और डेल टी। अब डेल एच और डेल टी यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 3 डिवाइड भी हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास डेल एच और डेल टी, क्योंकि हमने क्या निकाले एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, डेल एच और डेल टी यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा 1/7, इसका आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है वो आपका होमवर्क है, उसको आपने को सॉल्व करना है। तो आई होप आज के लिए काफ़ी होगा। थैंक यू वेरी मच।